शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में आरव और सिया रहते थे। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। आरव शांत स्वभाव का, किताबों में खोया रहने वाला युवक था, जबकि सिया खुली हवा की तरह बेफिक्र और आत्मविश्वासी लड़की। आरंभ में उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी, पर धीरे धीरे दोस्ती के बहाने ही रिश्ता गहराने लगा। सालों की दोस्ती ने उन्हें यह एहसास कराया कि उनका साथ केवल आदत नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। सिया को आरव की गंभीरता भाने लगी और आरव को सिया की मुस्कान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी लगने लगी। लेकिन प्रेम की पूर्णता केवल आकर्षण या साथ बिताए समय से नहीं आती, बल्कि जीवन की कसौटियों से होकर गुजरने पर ही सच्चाई सामने आती है। कॉलेज खत्म होते ही दोनों के जीवन में चुनौतियां हंसाऊ आईं। सिया ने अपने करियर के लिए शहर का रुख किया, वहीं आरव अपने परिवार की जिम्मेदारियों में कस्बे में ही रह गया। दूरियां बढ़ी, लेकिन भावनाएं कभी कम नहीं हुई। फोन पर लंबी बातें, अधूरी मुलाकातें और एक दूसरे के सपनों को समझना, ये सब उनके रिश्ते को गहराई देते गए। कभी सिया अपने काम के दबाव में टूटती तो आरव धैर्यपूर्वक उसे सहारा देता। कभी आरव पारिवारिक परेशानियों में उलझता तो सिया उसे विश्वास और हिम्मत देती। धीरे धीरे उन्हें यह समझ आया कि प्रेम केवल मिलने जुलने या रोमांचक पलों का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की थकान, पीड़ा और अधूरेपन को साझा करने का नाम है। एक दिन सिया ने साफ शब्दों में कहा, आरव, मुझे अब यह डर नहीं कि हम साथ रह पाएंगे या नहीं। मुझे भरोसा है कि हमारा रिश्ता किसी भी दूरी या परिस्थिति से बड़ा है। मेरे लिए प्रेम का मतलब अब सिर्फ तुम्हारे पास होना नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ होना है, चाहे हालात जैसे भी हों। आरव ने उसकी बातों को सुनते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, सिया, यही तो प्रेम की पूर्णता है। अब हम सिर्फ एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, बल्कि जीवन से भी प्रेम करना सीख गए हैं। कुछ वर्षों बाद समय अनुकूल हुआ तो सिया की वापस आई। दोनों ने विवाह किया, लेकिन उनका रिश्ता विवाह से पहले ही उस परिपक्वता को छू चुका था जो कई बार जीवन भर में भी नहीं आती।